अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। मैं विषय के पक्ष में अपने विचार आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि धान में निर्जल समर्थन मूल्य वृद्धि छत्तीसगढ़ में मोनोक्रॉपिंग का कारण बन रही है, यह विषय है। रायपुर की रिमझिम बूंदें, मड़ई और ये सुहाना मौसम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या खेत पर बैठा एक किसान जो आकाश की ओर अपने निगाहें घुमाता है और क्या प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये जो मौसम है इसे छाटो, मेरी फसल बर्बाद हो रही है। किसान पर एक ऐसा बोझ कि फसल बर्बाद हो रही है। छत्तीसगढ़ की खेती मानसून पर आधारित है। 80% किसान छत्तीसगढ़ की 80% आबादी खेती करती है और 80% किसान की खेती मानसून पर ही आधारित है। परंतु अगर मानसून का बिगड़ना होता है तो उनकी खेती भी बिगड़ती है और यह आर्थिक बोझ बनता है। अब जैसे हम यहाँ विषय हमारा मोनोक्रॉपिंग और हायर एमएसपी विषय है, तो मोनोक्रॉपिंग अगर कहीं पे भी होती है तो किसान के मन में ये भावना हो जाती है कि ये हायर एमएसपी मिलेगी और हमें इसका लाभ मिलेगा और उच्चतम मूल्य मिलेगा हमारे फसल का। परंतु क्या मोनो शब्द आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सीमा तय कर दे रहा है, एक सीमित दर्जे को ला रहा है सभी को? जैसे कि हमारा IGKB इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उसका स्लोगन है कृषि जीवनस्य आधारम। हम कृषि के क्षेत्र में कई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे सभी निर्णायकगण, सभी फैकल्टी, एक ऐसा वातावरण IGKB द्वारा बनाया गया कि हम कृषि में जितने भी संभावनाओं को खोज सके उसको खोजे। परंतु क्या यह मोनो शब्द इस चीज को सीमित नहीं कर देता? हम सबको इस बारे में सोचना होगा। मोनोक्रॉपिंग की व्यवस्था फर्टिलाइजर के अधिकतम यूज को बढ़ाती है। मैं जैसे आपको एक डाटा बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 365 टन औसतन NPK का इस्तेमाल वर्ष 2015 से 2022 तक हुआ है और 2022 में 450 टन का NPK का इस्तेमाल हुआ था और 524 टन अनुमानित है कि 2023 में हुआ है। अब जरा सोचिए, इस तरह के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से भूमि मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा की एल्कलिनिटी बढ़ जाती है और मृदा कमजोर पड़ जाता है। यहाँ एक विधानसभा बगीचा नामक विधानसभा है, जहाँ एक ग्राम है बिजली, वहाँ 72 परिवारों ने चाय पत्ती की खेती की और उनको एक अच्छा रिजल्ट मिला और उनका एक ये अनुमान है कि वो 110 एकड़ की खेती चाय पत्ती की करेंगे। मगर क्या मोनोक्रॉपिंग जैसी व्यवस्था इसको सीमित नहीं कर देती? ऐसे ही आपने सुना होगा जसपुरिया स्ट्रॉबेरी। जसपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे टमाटर और स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ही तगड़ी होती है, अच्छी होती है और सिल्क की भी खेती जसपुर में बहुत ही अच्छी देखी जाती है। परंतु मोनोक्रॉपिंग जैसी व्यवस्था इसको बिल्कुल सीमित करती है। किसान के मन में अवस्था ला देती है कि मैं मोनोक्रॉपिंग पे ही अपना ध्यान दूं, धान की खेती पर ही अपना ध्यान दूं। अतः मैं अंत में यह बोलना चाहता हूँ कि हम सभी को अपने जो सीमाएं हैं उसको हमेशा खोल के रखना चाहिए। कहीं पे एक जगह एक केंद्र बिंदु पे ही अपने आप को निर्धारित नहीं कर लेना चाहिए। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अनेक संभावनाएं हैं। मोनोक्रॉपिंग, मोनो शब्द एक सीमित सा लगता है और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान। मैं भी तो थोड़ा काम किया है और फिर मिल जाए। अभी